क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग बाय फर्स्ट क्रैमर्स रूल और सेकंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, हमने इन इक्वेशंस दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्रैमर रूल के ज़रिए और उसके बाद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए भी हमने इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्रैमर रूल इस्तेमाल करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। यूजिंग क्रैमर्स रूल, हम क्रैमर रूल के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। इसमें क्रैमर के रूल में हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें एक्स के कोएफिशिएंट्स और वाई के कोएफिशिएंट्स होंगे। एक्स के कोएफिशिएंट्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद हम एक और मैट्रिक्स लिखेंगे ए एक्स, इसे हम ए एक्स के मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें इक्वल के ये दूसरी साइड वाले हैं, हमने इनको रिप्लेस कर देना है एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ। इन्हें एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ रिप्लेस कर देना है और जो वाई के कोएफिशिएंट्स है वो सेम उसी तरह रहेंगे। वाई के कोएफिशिएंट्स को चेंज नहीं करना। ए एक्स मैट्रिक्स होगी ये हमारे पास। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स, इसमें जो इक्वल के दूसरी साइड वाले ये हैं इन्हें हमने वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ रिप्लेस करना है और एक्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम रहेंगे। एक्स के कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं करने, वो सेम। और वाई के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दिया हमने जो इक्वल के दूसरी साइड पे लिखे हुए थे उनके साथ। ये हमारे पास इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। इसे हम ए मैट्रिक्स कहेंगे जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स होंगे। उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स में हमने एक्स के कोएफिशिएंट्स को साथ इसके इन इंटीजर्स के साथ रिप्लेस कर दिया एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ, और जो वाई के कोएफिशिएंट्स थे वो सेम रहे, वाई के कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं करने। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स, ए वाई में एक्स के कोएफिशिएंट्स सेम रहेंगे और इन्हें वाई के कोएफिशिएंट्स जो है हम उनको रिप्लेस कर देंगे इनके इक्वल के दूसरी साइड वालों के साथ। ये हमारे पास ए एक्स में इसे एक्स के साथ रिप्लेस करना और ए वाई में इन्हें वाई के साथ रिप्लेस करना है। ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स आ गई हैं। अब हम इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इसमें डायगोनल एलिमेंट्स माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 3 × 2 6 और ये हमारे पास 10 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारा ए डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट में सेम उसी तरह डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 8, ये माइनस और ये माइनस प्लस 12, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट इसमें डायगोनल एलिमेंट्स और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 12 माइनस ये भी 12, इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स हमारे पास होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास और ए डिटर्मिनेंट इन दोनों के वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 2। ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। और उसके बाद वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। वाई में ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास 0 के इक्वल मौजूद है, वो हम 0 लिखेंगे और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा इसका आंसर।
ये हमारे पास y की वैल्यू होगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई क्रैमर के रूल के ज़रिए। उसके बाद अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। इन दोनों को ही ये क्रैमर रूल जहाँ ख़त्म हुआ हमारा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम इन इक्वेशंस को दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं वहाँ सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ गए एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स, ये एक मैट्रिक्स आ गई ये, और उसके बाद ये एक्स और वाई इक्वल टू 4 और 6 ये हमारे पास आ गई। हमने एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में लिखा, उसके बाद एक्स और वाई को एक मैट्रिक्स में लिखा इक्वल टू ये जो दूसरे थे उन्हें भी एक मैट्रिक्स में लिख लिया। अब हम इन मैट्रिसेस को कोई भी नाम दे सकते हैं। हम इनका नाम देते हैं ए, एक्स और बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये ए जो है वो दूसरी साइड पे जाके हम इन्वर्स कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। हम इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स ये मौजूद है, ए इन्वर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे, और बी भी हमारे पास मौजूद है। ए इन्वर्स हम फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स के ज़रिए। इसमें हमारे पास सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 6, इसका आंसर हमारे पास 10 आ गया। ये हमारा आ गया ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए तो हम वो भी फाइंड कर लेते हैं इस मैट्रिक्स के ज़रिए। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट जो है वो हमारे पास इसकी जगह चेंज करनी है और इनके साइंस चेंज करने हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हमने सिंबल्स चेंज कर देने हैं। ये हमारे पास इस ए मैट्रिक्स का रिजल्ट आ गया। इसे हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट पर तो वो हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ये से हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। इसे डिवाइड करना है इसके डिटर्मिनेंट पर तो हमारे पास इन्वर्स आ जाता है। ये इस इन्वर्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। हम ए इन्वर्स की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद सॉल्व करने के बाद एक्स हमारे पास है, उसके बाद ए इन्वर्स मैट्रिक्स, ए इन्वर्स हम फाइंड कर चुके हैं, वो भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। ये एडजॉइंट आया था और ये इसका डिटर्मिनेंट था, ये इन्वर्स आ गया। उसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, ये बी मैट्रिक्स। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास मौजूद है एक्स और वाई मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया। इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो 12, दरम्यान में प्लस लिखना है हमने, ये 12। इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 प्लस, इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इसके बाद ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई डिवाइडेड बाई 10। हम 10 पे डिवाइड करेंगे इसे, ये 20 हो जाएगा, 20 और ये 0 डिवाइडेड बाई 10। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 को 10 पर डिवाइड किया, और सेम उसी तरह 0 को भी 10 पर डिवाइड करेंगे हम।
0 को 10 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास इसका आंसर 2 आ गया। इसका आंसर हमारे पास 0, ये इसका आंसर 0 2 और इसका 0। ये हमारे पास आंसर आ चुका है एक्स और वाई मैट्रिक्स का। यहाँ से हम इनको कंपेयर करेंगे क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और वाई की हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू जो जो हमारे पास आई है क्रैमर रूल के ज़रिए भी एक्स की वैल्यू वही सेम 2 और 2 और इधर भी वाई की वैल्यू ये 0 आई है। तो यहाँ भी वाई की वैल्यू इन्वर्जन मेथड में भी 0 ही आई है। एक्स और वाई की वैल्यू जहाँ जो आई है इन्वर्जन मेथड में जो एक्स और वाई की वैल्यू है दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए जो भी हम क्लिक करें चाहे वो क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करें या इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर सेम रहता है। क्रैमर रूल के ज़रिए क्रैमर रूल में ए मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स में इनको रिप्लेस करते हैं एक्स के कोफिशिएंट के साथ और वाई के कोफिशिएंट जो है वो सेम रहते हैं, वाई के कोफिशिएंट सेम उसी तरह। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स में इन वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस करते हैं इनके साथ और एक्स के कोफिशिएंट हम सेम लिखते हैं। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गई, हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। उसके बाद इन तीनों का हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद एक्स के लिए हमने ए एक्स को डिवाइड किया उसके ए के डिटर्मिनेंट पर, उस और वाई के लिए हमने ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड किया ए के डिटर्मिनेंट पर। तो वो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। इन्वर्स मेथड में हमने ये इन्हीं को हमने सॉल्व किया इन्वर्स मेथड के ज़रिए। इन्वर्स मेथड में हमने इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स ये लिखे। उसके बाद एक्स और वाई को एक मैट्रिक्स में लिखा, इक्वल के दूसरी साइड पर ये जो था इसे भी एक मैट्रिक्स में लिख दिया। उसके बाद हमने इन तीनों को नाम दिए, ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये ए इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इसे हमने इक्वेशन 1 कहा। उसके बाद हमें इन्वर्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया ये और इसके बाद एडजॉइंट फाइंड किया, उसे हमने एडजॉइंट को डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट पर, वो हमारे पास इन्वर्स आ गया। इसे हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट की, यहाँ इन्वर्स की वैल्यू पुट की और बी की वैल्यू ये तो पुट कर दिया। हमारे पास सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू जो यहाँ आई है यहाँ भी वही सेम आई है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्रैमर रूल के ज़रिए करें या इन्वर्स मेथड के ज़रिए करें, आंसर सेम ही रहता है। सेकंड पार्ट हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हमें गिवन है। हम इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखेंगे, इस ए मैट्रिक्स में एक्स के कोफिशिएंट्स और उसके साथ वाई के कोफिशिएंट्स लिखे होंगे। ये हमने एक मैट्रिक्स ए लिख ली। उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे, उसमें ये इनको हम रिप्लेस करेंगे एक्स के कोफिशिएंट के साथ और वाई के कोफिशिएंट्स जो है वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स, इसमें हम इनको रिप्लेस करेंगे वाई के कोफिशिएंट्स के साथ और एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गई हैं। अब हम इन 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे पास 10 माइनस 6, ये हमारे पास आंसर आ गया 4। ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट आया। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 1, इसका आंसर 14 आ जाएगा हमारे पास 14। और अब ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट इसमें भी सेम डायगोनल एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करना है। ये 2 माइनस 18, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16। ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट, ये माइनस आ जाएगा वैल्यू के साथ क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये हम ए एक्स और ए के वैल्यूज़ पहले फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 4, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 7/2।
ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू में ए वाई इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास मौजूद है -16 डिवाइडेड बाई ये 4 ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा -4। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, हम इन सबसे पहले इन इक्वेशंस को यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले x और y के कोएफिशिएंट्स, ये एक मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद x और y, ये एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये 3 और ये 1, ये एक मैट्रिक्स आ गई। हम इन्हें नाम देंगे a, इसे हम x का नाम देंगे और इज इक्वल टू b नाम देंगे हम। ये a उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा a इन्वर्स इंटू b। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें हमें a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे a का डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे पास हो जाएगा 10 - 6। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमें इसका एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका हमने सिंबल चेंज करना है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। उसके बाद हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास आया। उसके बाद ये हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास ये एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। ये एडजॉइंट था ए का, इसे डिवाइड किया डिटर्मिनेंट पर। उसके बाद बी मैट्रिक्स, हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ये हमारे पास इसे मल्टीप्लाई कर दिए 15 आ जाएगा हमारे पास। 5 3 15 प्लस -1। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे से मल्टीप्लाई करिए -18 और ये 2 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास हो जाएगा 14 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास हो जाएगा 14/4 और ये -16/4। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/2 और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। हमारे पास ये एक्स और वाई मैट्रिक्स है। इसमें हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को। तो हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा 7/2 और वाई का हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। हमने कंपेयर करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की। ये एक्स और वाई की वैल्यू और क्रैमर रूल के जरिए एक्स और वाई की वैल्यू सेम आई है, इसलिए हमारा ये आंसर ठीक था। इन्वर्स मेथड के जरिए भी हमने किया और क्रैमर रूल के जरिए, दोनों के जरिए आंसर सेम आया एक्स और वाई का। इसमें थर्ड पार्ट में भी मेरे पास सेम दो इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले क्रैमर्स रूल, हमारे पास ए मैट्रिक्स है एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ। उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स, ए एक्स में हमने इनको रिप्लेस करना है एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ और वाई के कोएफिशिएंट्स सेम रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स, एक्स के कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम रहेंगे
इसमें इनको रिप्लेस करना है y के कोएफिशिएंट्स के साथ। अब ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गई। अब हम इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस का 4 और माइनस का 6। इसका आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 10। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आया। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट में भी सेम डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। डायगोनल को मल्टीप्लाई किया एलिमेंट्स को, और फिर माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। ये मेरे पास आ गया आंसर। ये हमारे पास आ गया माइनस का 6। उसके बाद ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, इसमें भी डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा -4 और ये -24। ये हो जाएगा माइनस का 28। ये हमारा ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे इनको इस्तेमाल करके। एक्स हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास मौजूद है -6 और ए हमारे पास मौजूद है -10। ये माइनस से कट जाएगा। एक्स हमारे पास आ जाएगा 3/5। 3/5 ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद वाई में भी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास मौजूद है, हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट भी हमारे पास मौजूद है, वो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये कट जाएगा तो हमारे पास वाई का आंसर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन्वर्स मेथड के जरिए। हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं यहाँ। अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स, उसके बाद एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इनकी एक मैट्रिक्स हो जाएगी। इनको नाम देंगे ए एक्स और बी का। ये हमारा ए उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। इसमें हमें इन्वर्स चाहिए तो वो फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स के लिए हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। ये हो जाएगा -4 -6। इसका आंसर माइनस का 10 आ गया। ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद एडजॉइंट में फाइंड करना है हमने, एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी जगह चेंज और इनके सिंबल चेंज, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के सिंबल चेंज। ये एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स हमारे पास मौजूद होगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास -10 है। ये इनवर्स आ गया हमारे पास। इसमें हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यूज इन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स वाई मैट्रिक्स। एक्स की जगह ए इनवर्स की जगह ये वैल्यू जो हमने फाइंड की है, ये एडजॉइंट था और इसे डिवाइड किया डिटर्मिनेंट पर, ये इनवर्स आया। उसके बाद ये बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आया। दरम्यान में प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2। ये से इससे मल्टीप्लाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 24 और ये हमारे पास माइनस का 4
दरम्यान में प्लस आना, तो ये माइनस का 4 हो गया, डिवाइडेड बाई माइनस का 10, ये हमारे पास -6, और ये माइनस का 28 हो जाएगा, वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हमने प्लस करना है। 28 डिवाइडेड बाई -10, हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे -10 के साथ। ये हमारे पास हमने डिवाइड कर दिया, इससे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5 और 14/5। इस साइड पे हमारे पास x और y मैट्रिक्स है, हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करने के बाद हमारे पास x आ जाएगा 3/5 और हमारे पास y आएगा 14/5। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, x और y की ये वैल्यूज़ आई हैं जो, और क्रैमर रूल से जो वैल्यूज़ आई हैं वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। ये हमने दोनों तरीक़ों से सॉल्व किया, दोनों तरीक़ों से आंसर जो है वो सेम आया, इन्वर्स मेथड के ज़रिए भी और क्रैमर रूल के ज़रिए भी, दोनों के ज़रिए एक्स और वाई का आंसर सेम ही आया है। इसमें इस पार्ट में देखें तो क्रैमर रूल सबसे पहले, इसमें ए मैट्रिक्स हमारे पास एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स के, उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स, ए एक्स में इनको रिप्लेस करना है एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ, और उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स, तो एक्स के कोएफिशिएंट सेम और इनको रिप्लेस कर देना वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ। एक्स के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे ए वाई में। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गई हैं, अब हम इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद होगा डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस आएगा। इसे हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 12, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा 20। इसका हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 8। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर हमारे पास -30, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 30, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 ए वाई का। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हम वो पुट करेंगे। माइनस का 8 डिवाइडेड बाई ये 4, तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी, ये हमारी x की वैल्यू। उसके बाद y, इसकी वैल्यू हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए वाई हमारे पास मौजूद है 0 और ए हमारे पास 4 मौजूद है, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन्वर्स मेथड के ज़रिए। इन्वर्स मेथड में हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। हमने इन इक्वेशन को लिख लिया, अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में x और y के कोएफिशिएंट्स, उसके साथ x और y इक्वल -6 और -10। अब हम इन तीनों मैट्रिसेस को नाम देंगे, ए एक्स इज इक्वल टू दूसरी तरफ वाले को b कहेंगे, ये इन्वर्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b, इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1।
इसमें इनवर्स की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है सबसे पहले। उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट के लिए डायगोनल एलिमेंट्स की हमने जगह चेंज करनी होती है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका हमने सिंबल चेंज करना होता है। ये मेरे पास एडजॉइंट आ चुका है। उसके बाद ए डिटर्मिनेंट, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनका मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, ये हमारे पास आया -6, ये प्लस का 10 हमारे पास आंसर आया 4, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया। उसके बाद ए इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास इनवर्स होता है। ये हमारे पास इनवर्स आ चुका है, इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में भी लिखेंगे वैल्यूज को। हमारे पास एक्स वाई इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स, उसकी वैल्यू ये हम पुट करेंगे। एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, उसके बाद बी मैट्रिक्स, इसमें हमने इनको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। इसे ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये 12 हो गया, दरम्यान में प्लस, ये -20, और उसके बाद सेकंड रो इससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया तो -30 आ गया, डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -8, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 8/4 और 0/4, हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स और वाई है। एक्स को हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, वाई का हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। एक्स और वाई की ये वैल्यूज और क्रैमर के जो एक्स और वाई की वैल्यूज, ये या 2 आना था, ये माइनस के साथ वो माइनस मिस हो गया। हमारे पास ये एक्स और वाई की ये वैल्यूज और ये वैल्यूज इक्वल हैं दोनों ही। उसके बाद इस पार्ट में हमने सॉल्व करना है सबसे पहले क्रैमर रूल के जरिए। क्रैमर रूल में सबसे पहले ए मैट्रिक्स है एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ। उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स है, इसे रिप्लेस कर दें एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ, और वाई के कोएफिशिएंट्स सेम, वो चेंज नहीं होंगे। ए वाई मैट्रिक्स है, इस ए वाई मैट्रिक्स में हमने एक्स के कोएफिशिएंट सेम और इन्हें रिप्लेस कर दें वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ। इनका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है इन तीनों का। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके दरम्यान में माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 12, ये 3 माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, ये 12 आ गया, इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है इन दोनों वैल्यूज का, जो तो फिर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया हमारे पास, इसलिए इन दोनों का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद इनवर्स मेथड में देखें, इसमें हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हम इनको नाम देंगे, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इनवर्स हो जाएगा उधर जाके, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं इनवर्स के लिए। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, दरम्यान में माइनस के बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये 12 माइनस
12। इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें इन्वर्स चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाए, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। जब हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे तो उसका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें सोल्यूशन के लिए उसका इन्वर्स चाहिए और इन्वर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। इन्वर्स का आंसर हमारे पास नहीं आएगा, तो इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। सोल्यूशन आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया है इन्वर्स और क्रैमर दोनों में। इस पार्ट में देखें, सबसे पहले हम क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को। हम एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे मैट्रिक्स ए में। उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स में इनको रिप्लेस कर दें एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ, और वाई के कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम रहने दें। ए वाई मैट्रिक्स में हमने एक्स के कोएफिशिएंट्स सेम रहने देने हैं और इनको रिप्लेस कर देना है वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ। ये हमारे पास तीन मैट्रिसेस आ गई हैं। अब हम इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस का 3, इसका आंसर हमारे पास आया माइनस का 1। इसमें अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसमें भी सेम डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे पास -9, ये माइनस और ये माइनस प्लस 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 4। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। उसके बाद ए वाई डिटर्मिनेंट, इसमें भी सेम डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास प्लस का 7 आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट, अब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद है। हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का। तो एक्स हमारे पास आ गया 4। अब वाई, वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास y का आंसर आ जाएगा -7। ये हमारे पास y का आंसर आ गया, y का आंसर -7 आया। इनको हमने सॉल्व करना है इनवर्स मेथड के जरिए। इनवर्स मेथड में हम इनको लिख लेंगे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, पहले x और y के कोएफिशिएंट्स, फिर उसके बाद x y, फिर इक्वल दूसरी साइड वाले डिजिट्स। ये हमारे पास a x इज इक्वल टू b मैट्रिक्स, a उधर जाकर इनवर्स, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इस इक्वेशन 1 कहेंगे। इसमें हमें इनवर्स चाहिए, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, उनको मल्टीप्लाई करना, दरम्यान में माइनस। ये हमारे पास -4, ये +3, इसका आंसर हमारे पास माइनस का 1 आया। ए डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, उसमें डायगोनल की जगह चेंज और नॉन डायगोनल का साइन चेंज। डायगोनल एलिमेंट्स की हमने जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की हमने सिंबल चेंज कर देना है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। उसके बाद ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास इनवर्स आ गया। हम ये पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, हम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का। ये एक्स और वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है।
साथ में बी, और ये डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट 10, इसमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ये इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करिए तो 27, इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ये -20 आ गया, डिवाइडेड बाय -1, ये हमारे पास -4, और नीचे आ गया ये माइनस करने के बाद 7, डिवाइडेड बाय -1। अब -1 पर अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, -4 डिवाइडेड बाय -1 और 7 -1 डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और ये हमारे पास -7 आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास एक्स और वाई मैट्रिक्स है हमारे पास, इनको कंपेयर करेंगे। एक्स आ जाएगा हमारे पास 4, और वाई की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, वाई की वैल्यू हमारे पास -7। एक्स और वाई की ये वैल्यूज और क्रैमर रूल के जरिए फाइंड की गई वैल्यूज, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं दो तरीकों से। इस पार्ट में देखें, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के जरिए। इसमें ए मैट्रिक्स लिखेंगे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ, ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद है ए एक्स मैट्रिक्स, इसमें रिप्लेस करेंगे एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ और वाई के कोएफिशिएंट्स जो वो सेम रहेंगे। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स में इनको रिप्लेस करेंगे वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ, और एक्स के कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम रहेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे। अब हम इन तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, ये हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद -4, और ये हमारे पास -10, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -14। ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसमें भी डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, इसे हम मजीद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये -8, और ये हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये -20 या 28 आ जाएगा हमारे पास। ए वाई का डिटर्मिनेंट, उसके लिए भी डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स, दरम्यान में माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए वाई उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया 0। उसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स हमारे पास होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और ए डिटर्मिनेंट इनकी वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास। हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 2, ये इससे कट के तो 2 आया हमारे पास। उसके बाद वाई, वाई मैट्रिक्स है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हम पुट करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगा। वाई हमारे पास आ गया इसका आंसर 0, ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को इनवर्स मेथड के जरिए। हम इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं यहाँ। हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, उसके बाद एक्स और वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये बी मैट्रिक्स, ये ए, ये एक्स इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन ये रिवर्स हो जाएगा उधर जाके, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। इसमें हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए ए डिटर्मिनेंट, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स,
इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट का। ये हमारे पास -14 आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी हमने जगह चेंज करनी होती है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमने उनके सिंबल चेंज करने होते हैं। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो अब हमारे पास ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ए इनवर्स होता है, ए इसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया हमने, वो हमारे पास इनवर्स आ गया। अब हम इस इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए इनवर्स, उसकी वैल्यू, और इनटू बी मैट्रिक्स वो हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड करना है -14 पर, इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ऊपर आंसर अगर नीचे 14 माइनस का 14 है। अब -14 को डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ये इसका आंसर 2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारी एक्स और वाई मैट्रिक्स इस तरफ चलती आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पर। इन्हें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्स हमारे पास 2 आएगा और वाई हमारे पास 0 आएगा। ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। ये और क्रैमर के जरिए ये दोनों इक्वल आई है। लास्ट पार्ट में देखें, सबसे पहले हम इसे क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स होगी सबसे पहले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ। उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे हम, उसमें हमने इनको रिप्लेस करना है एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ, और वाई के कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम रहेंगे। ए वाई में हमने इनको रिप्लेस करना है वाई के कोएफिशिएंट्स के साथ, और एक्स के कोएफिशिएंट्स सेम रहेंगे। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गई हैं। अब हम इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 10 ए डिटर्मिनेंट। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसमें भी सेम डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उनको मल्टीप्लाई करना है। इसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये 32, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। प्लस किया तो ये 40 आ गया ए का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 20। अब हमारे पास x होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स उसकी वैल्यू और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू, तो हमारे पास x आ जाएगा 4। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास 20 और ए हमारे पास 10। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारा y का आंसर आ गया। x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इनवर्स मेथड के जरिए।
हम सबसे पहले इसे मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। ये एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये 4 और 8, ये एक मैट्रिक्स होगी। हम इन्हें नाम देंगे ए एक्स और बी का। ए इन्वर्स हो जाएगा उधर जाके, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। इसमें हम ए इनवर्स हमें चाहिए, उसके लिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 10 आया है। उसके बाद हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इसमें डायगोनल की जगह चेंज और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज। डायगोनल एलिमेंट्स के हमने जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमने सिंबल चेंज करने हैं। तो अब हमारे पास ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास एक्स और वाई मैट्रिक्स है इज इक्वल टू ए इनवर्स। हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं इनवर्स की, तो वो उसकी जगह पुट करेंगे। वो हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ चुकी है ए इनवर्स की, और साथ उसके बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मौजूद है। इसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 8 प्लस 32। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 10। इसे हम प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास 40 और ये हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 10। हम 10 पे डिवाइड करेंगे दोनों को, 20 डिवाइडेड बाय 10। ये हमने डिवाइड कर दिया दोनों को। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर, इसका आंसर 4 आ जाएगा और इसका 2। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स और वाई मैट्रिक्स आ रही है। इनको हम कंपेयर कर लेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हमारे पास 4 आ जाएगा और वाई की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। एक्स और वाई की ये वैल्यू और क्रैमर रूल वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज सेम